हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को आंगनबाड़ी से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। इसके बारे में बात करने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि बहुत सारी सेविका बहनों को बुरा लगे, या हो सकता है कि सेविका बहनें कुछ नाराज भी हों, लेकिन मेरा मकसद जो है कि किसी भी सेविका बहनों की जो है कि भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मेरी आंगनबाड़ी सेविका जो है कि आत्मनिर्भर बने, मेरी आंगनबाड़ी सेविका मजबूत बने, मेरी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं जो कि वो अपना जो है कि जिम्मेदारी स्वयं लेने के लायक बने, सक्षम बने। मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ उन सेविका बहनों के बारे में जो है कि अपना आंगनबाड़ी का काम है वो अपने घर के किसी से भी करा लेती हैं, किसी भी सदस्य से, जैसे कि बच्चे हो गए, पति हो गए, या किसी से भी। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो ये आदत है इसे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, और इसके जो है कि नुकसान क्या क्या है मैं सभी बताऊंगी, और स्वयं से काम करने के फायदे क्या हैं वो भी बताऊंगी। इसलिए आप लोग वीडियो में जरा भी आगे नहीं बढ़िएगा, स्किप नहीं करिएगा। यदि आप लोगों ने स्किप करके भगा के देखा तो इतना समझ जाइए कि आप लोग जो है कि जरूरी टॉपिक छोड़ देंगे, क्योंकि ये मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद से वे सभी सेविका बहनें जो है कि अब अपने घर के किसी भी सदस्य से अपना काम कराना धीरे धीरे बंद कर देंगी। एक बार में तो नहीं छोड़ सकती हैं, लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे जो है कि अपना काम जो है वो स्वयं से करना सीख जाएंगी। देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि हमारी पंजियाँ हो गई, सर्वे पंजी, ठीक है। सर्वे पंजी बहुत सारी सेविका बहनों का नया बहाली होता है, या फिर जो है कि पुरानी पंजियाँ यदि खराब हो गई हैं या नहीं मिल रही हैं, या जिन्होंने अभी तक सर्वे पंजी बनाया नहीं है, तो वो क्या करती हैं कि घर के किसी भी मेंबर को एक रजिस्टर थमा देती हैं, एक पेन दे देती हैं कि बाबू जाओ घूम करके पूरा सर्वे करके ला के हमको दे दो। देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ एक पंजी, सिर्फ सर्वे पंजी के बारे में, ऐसे तो मैं अनेक पंजियों का उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक पंजी से ही आप लोग समझ सकते हैं कि अपना काम स्वयं करने में और दूसरे से करवाने में क्या अंतर होता है। जैसे कि हो गया सर्वे पंजी, ठीक है। यदि वह सर्वे पंजी हमारे घर का कोई भी बच्चा जाता है, या हमारे पति जाते हैं, या कोई भी जाता है सर्वे पंजी भरने के लिए, तो वो क्या करेगा, सर्वे पंजी भरने के लिए आधार कार्ड मांगेगा कि थोड़ा आप अपने घर के सभी मेंबर्स का आधार कार्ड मुझे ला करके दे दीजिए कि मैं जो है कि सर्वे पंजी में इन्हें अपडेट कर दूँ। तो वो जैसे कि गए, वो उन्होंने आधार कार्ड मांगा, उस समय हो सकता है कि महिलाएं कुछ काम कर रही हैं, तो महिलाओं के पास तो नहीं जाएंगे ना, वो बाहर से ही कहे तो हो सकता है वो नकार दे, टार दे कि नहीं बाद में आइएगा, अभी हम खाली नहीं है, या फिर हम बाद में दे देंगे। या फिर वो एक तो बाद में दे देंगे तो काम जो है कि वो रुक गया, और दूसरा यदि दे भी दे रहे हैं, उनके घर में कुल कितने सदस्य हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, उनका आधार कार्ड बना है कि नहीं बना है, उन्हें आधार कार्ड बनवाने के बारे में जो आप लोगों को राय मशवरा देना है, क्या वो बच्चा दे पा रहा है, क्या आपके पति दे पा रहे हैं, या देख पा रहे हैं कि उसके घर में कुल कितने सदस्य हैं। हो सकता है नवविवाहिता हो, नया शादी हुआ हो, और उन्हें जानकारी ना हो, तो क्या वो उनका जो है कि आधार कार्ड मांग पाएंगे, घर में देख के घूम पा रहे हैं, नहीं घूम पा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये नुकसान हो गया कि सदस्यों की संख्या छूट जाती है, नए सदस्यों को आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करना है, वो संदेश छूट जाता है, और फिर उसके बाद से क्या छूट जाता है कि उसके घर में उस महिला को जो हम गृह भ्रमण बाद में करना है, और गृह भ्रमण के द्वारा संदेश देना है, हम सर्वे के दौरान भी तो दे सकते थे। एक तो हमारा गृह भ्रमण का काम छूट गया, दूसरा कि वो गर्भावस्था में है, या जो है कि उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक है, या उसका प्रसव आज ही कल का हो गया है, या सभी जानकारियाँ तो छूट जा रही हैं। तो इन सब जानकारियों के लिए फिर हमें क्या है कि बाद में पता चलेगा टीकाकरण के दिन, या फिर आशा से, या फिर अन्य कहीं से, तो क्या हो रहा है, हमारा काम जो हो रहा है कि बैक हो रहा है। क्योंकि जिस बच्चे का जन्म आज बताइए आप लोग की 24 जून को हुआ है, और हम लोगों ने 25 जून को आसपास के बच्चों का जानकारी हो गया, हमने चढ़ा दिया, वो 24 जून वाला बच्चा फिर नीचे चढ़ेगा ना। इसे यदि जांच करता आ रहा है और हमारा जन्म मृत्यु पंजीकरण देख रहा है, तो समझ जाएगा कि ये जो सेविका है ये काम अपना समय से नहीं करती है, जिस कारण से कि पहले इसने 25 तारीख वाले जन्म बच्चे का चढ़ाया, उसके बाद 24 तारीख को चढ़ाया है, या 2-3 कॉलम अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग चला के 2-3 कॉलम आप छोड़ देती हैं, हो सकता है उस बीच में बच्चा ना जन्माओ, फिर जो है आप लोगों का सीरियल नंबर भी तो मिस्टेक होता है। तो इसलिए देखिए, मैंने आप लोगों को सिर्फ सर्वे पंजी के माध्यम से ही समझा दिया कि सिर्फ सर्वे पंजी के कारण क्या है, हमारा THR वितरण पंजी गलत हो जा रहा है, क्योंकि
गर्भवती यदि 8 गर्भवती को हम लोगों को THR का वितरण करना है, तो किस घर में नई गर्भवती है, यदि उसमें से 8 में से डिलीवरी हो चुका है, सिर्फ 2-3 गर्भवती बची हुई हैं, तो आप फिर कैसे किसका नाम चढ़ाएंगी? जब आप क्षेत्र में जाएंगी, आप सर्वे कर रही हैं, आप गृह भ्रमण कर रही हैं, तब तो आपको पता चलेगा। तो एक तो ये हो गया कि आपकी पंजियाँ जो है पूरी तरह से खराब हो जाएंगी, पंजियाँ बिगड़ जाएंगी। और दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं कि अपना काम स्वयं ना करने के चलते क्या होगा। एक तो आपको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होगी, आपकी पंजियाँ सभी गलत हो जाएंगे, फिर आपको अपने अंदर जो है आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। कौन बच्चा पढ़ने आ रहा है आपके सेंटर पे, जब आप गृह भ्रमण नहीं कर रही हैं, पोषक क्षेत्र में नहीं जा रही हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे के अभिभावक का नाम क्या है, ये बच्चा जो है कि कितने दिनों से यहाँ आ रहा है, क्या आधार कार्ड इसका बना है, आधार कार्ड सर्वे पंजी में सही है या बाद में सुधार करवाया है। तो बहुत सारी जो है कि समस्याओं का सामना सेविका बहनें कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? अपना काम स्वयं न करने के कारण। यदि वो अपना पंजी स्वयं से लिख रही हैं, अपना पंजी खुद लिख रही हैं, तो उन्हें ये तो 100% जानकारी है कि सभी जानकारी सत्य मिलेगी, 100% सही जानकारी वो अपडेट करेंगी, ठीक है। तो ना करने के कारण जो है कि एक तो पंजियाँ सभी गलत हो जा रही हैं, उसके बाद से जो है कि जानकारी का अभाव हो जा रहा है, और उसके बाद से यदि आंगनबाड़ी केंद्र पर यदि कोई भी जांच आ गया या आंगनबाड़ी पे स्वास्थ्य विभाग से आते हैं, तो हमसे हमारा जो है कि सर्वे के बारे में पूछते हैं, पोषक क्षेत्र के बारे में पूछते हैं। हम जो है कि मासिक रिपोर्ट हर महीने मंथली वाला जो रिपोर्ट हम लोग जमा करते हैं NPR, उसमें हम लोगों को कुल इस माह जन्मे बच्चे, कुल इस माह नई गर्भवती, वो सब भरना रहता है। तो फिर हम लोग गलत सलत कि कब तक भरिएगा? गलत भरने से क्या होगा कि एक न एक दिन जरूर फंसिएगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरी बहनें, आप अपना काम स्वयं करना सीखें। ये जो है कि पति से पंजियाँ भरवा ली, बच्चों से पंजियाँ भरवा ली, ये नहीं करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी छवि खराब होगी, आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, और जो आप अपना काम है, जो भी काम कर रही हैं, वो कभी भी सही नहीं होगा। जरूर कुछ ना कुछ गलतियाँ निकलती ही रहेंगी। यदि मेरी किसी भी सेविका बहनों को मेरी बातों से आहत हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैंने ये जो बात कही है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कहा है, क्योंकि यदि हम अपना काम अपना स्वयं से कर रहे हैं तो हमें पूरी जानकारी होगी। हम अपना क्रय पंजी भर रहे हैं तो हमें बार बार क्रय पंजी भर रहे हैं, मिला रहे हैं, उसको बैठा रहे हैं, तो हमें ये तो समझ में आएगा कि हाँ, हमारा क्या खरीदना है, किस रेट पे खरीदना है, मार्केट में क्या रेट मिल रहा है। हम अपना भंडार पंजी स्वयं से भर रहे हैं तो ये तो पता चलेगा। मेन्यू याद होगा कि हमारे आज क्या मेन्यू है, क्या किस मात्रा में कितना कितना डालना है, तो इससे हम लोगों का नॉलेज ज्ञान होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अपना काम स्वयं से करिए और खुश रहिए। थैंक यू।